जी प्रणाम जी। प्रणाम। दोषित गुरु चरण को करु सुप्रेम प्रणाम। अशुभरन मंगल करन धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। जी पहला क्वेश्चन लूं। हाँ जी करिए शुरू। वास्तविक सेवा क्या है? वास्तविक सेवा कौन सी है? वास्तविक सेवा बताइए सुंदर शास्त्री, प्रेम से कीजिए, आप बताइए, शुरू करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी जो अंदर से की जा, बताइए, एक्सप्लेन करके अपने भाव में। कितनी तरह की सेवा होती है और वास्तविक सेवा की कौन सी? जी एक तो सेवा है जी जैसे कि हम बाहर से करें, या ये बतानी जो हमारी हम पास टाइम की करें सेवा। बताइए, आपका जो भी भाव आ रहा है आप बताइए। हाँ जी, तो वास्तविक सेवा तो जी अंदर से ही करी जाओ। कैसे की जाए? जैसे कि जी एक तो होगी देखा देखी में, मतलब हम करे फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन एक हृदय से करी हुई सेवा, वो किस जैसे हम अपने एक्टिविटी में कैसे जाहिर होगी वो? कैसे जाहिर होगी, जैसे कि हम अपने राज्य की सेवा करें हृदय से, वो वास्तविक सेवा है ना। ये कुछ हो रहा है जी, मेरा भाव तो यही कोई पड़ता बात है नहीं, जी। आपका भाव था, आपने व्यक्त किया और सुंदर साथ बताएंगे। मानिक भाई जी आप बताओगे? हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। एक सेवा तो ये होगी जी वास्तविक, जैसे देवचंद महाराज जी ने करी थी। हम्म। अनम्यूट करिए आप, मानिक भाई जी। हाँ जी प्रणाम जी। एक सेवा तो ये होगी जो श्री देवचंद महाराज जी ने करी थी, और जो उनकी पत्नी कहती, कहने लगी जी मैं आपकी सेवा करनी चाहूँ, कहने आज तो जिद क्यों कर रही है ऐसी, कहने लगी जी मुझे मोहल्ले की औरतें कहे हैं, कहले इसका मतलब तो फिर तो बाहर की औरतों से सुनकर कह रही है क्या, कहने लगी जी नहीं, कहने लगी मैं सेवा करवाने को डर नहीं, तुझे मना नहीं कर रहा, लेकिन जैसी सेवा मैं करूँ ऐसी तू कर नहीं पाएगी। सेवा में जरा सी त्रुटि आ गई, तेरा मन इधर उधर चला गया, तो इसकी में तो तन भी लगाना पड़ा है, मन भी लगाना पड़ा है, चित्त भी लगाना है, तो चारों अंतःकरण से सेवा हो राज्य की, उन्होंने ये कहा था। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पर हाँ एक जब करी थी, जब हरिदास जी ने के यहाँ से करी थी, उन्होंने परिक्रमा करी थी, ये करी थी, उन्होंने तो सेवा बहुत करी। और एक सेवा जो मोहम्मद साहब जी ने बताई थी, बाहर की शरीयत की एक वो है, वह शरीयत की सेवा है। और एक सेवा यो है जो आप कर रहे और हम सुन रहे, और दूसरी सेवा यो है जो हम सुनकर दूसरों को बता रहे। अंदर की सेवा तो देखो, अंदर से जो राज्य महाराज जी जैसे तुम्हारे अंदर उड़ेल रहे और तुम हमें दे रहे, तो सबसे बड़ी सेवा तो राज्य की है जो आपको दे रहे, फिर सेवा हमें दे रहे जो हम दूसरों को दे रहे हैं, सेवा घटती चली जा। लेकिन वास्तविक सेवा तो वही है जो परमात्मा साक्षात अंदर तक प्रेरणा देवे उन्हें, और वे हमें देवे। प्रणाम जी। प्रणाम। परविता जी बताइए आप, अनम्यूट करिए आप। क्या बताना? प्रणाम जी, मैं तो अभी जुड़ी, मुझे पता नहीं। सेवा के कितने रूप होते हैं, वास्तव में असली सेवा कौन सी? इन्होंने बताया नहीं क्या अभी मानिक भाई जी ने? हाँ, और आप अगर आपके अंदर कोई और विचार आ रहा है तो आप बताइए अपने विचार। अभी तो मेरा दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, कोई और कोई बात बताओ। नहीं, आपने अनम्यूट किया था ना इसलिए पूछ रही थी। और सुंदर साथ के दिल में आ रही है कोई बात, बता सकती है। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, एक तो जैसा सेवा बताई ना जो वास्तविक सेवा,
जो हम अपने अंदर से करे, जो बाहर नहीं आती। वास्तविक सेवा है जो अंदर दिल लगी से की जाए, जैसे कि ध्यान में हम अपने राज्य की ऐसा सेवा करें, तो वो बाहर भी नहीं दिखती, वो अंदर ही रहेगी। उसका क्या होगा, अपने आप ही उसकी खुशी होगी कि हमने ये करी वास्तविक सेवा दिल से। अब पहले विचार करिए सुंदर साथ जी, तो राज्य की सेवा, हम तो नींद में फरामोशी में, राज्य जागृत है, तो क्या सोया हुआ जागृत की सेवा कर पाएगा? नहीं जी, तो फिर हम लेकिन भाव से तो करेंगे ना जी। राज्य की सेवा कैसे होगी? मतलब जो जी भी स्वरूप बताए राज्य उनके अंदर तो। राज्य हमारी सेवा कर रहे हैं, वो है वास्तविक सेवा। बात तो वही है, लेकिन हम कैसे करें फिर, जो सेवा हमारी कौन सी है? हमारी सेवा तो जी हम ऐसा करें, जैसे शुरू में हमें बताया था कि ध्यान करना, ऐसा करना, उनकी जो सेवा पूजा करनी ध्यान में, वास्तविक अंदर जो मानसिक पूजा बताई थी, वास्त ऐसा है। जैसे सतगुरु की कर रहे, उनके अंदर ही राज्य को देख रहे, राज्य तो जागृत है, सोए हुए तो हम ही है ना। जी जी। और परम धाम में तो फिर सेवा है ही नहीं, सेवा तो यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ अपने करनी पड़ेगी। सतगुरु के चलनी पे चलेंगे ना, तो सतगुरु रीत जाएंगे, यही हमारी तो यही सेवा हो सके, हम्म। जब हम सतगुरु के बताए रास्ते पे चलेंगे। जी जी। एक जागो जगाओ की सेवा। विचार करिए, राज्य ने तो उनने कहा मेरी सेवा करो, कहा सेवा से तुम पाओगे पार, लेकिन सेवा किस रूप में करी जाएगी? अब कहाँ पर है राज्य महाराज जी? भाई सेवा तो खेल में की जाएगी, परमधाम में तो सेवा ही नहीं, तेरा दरबार है, तो यहाँ पर खेल में कैसे सेवा की जाएगी? क्योंकि सुंदर साथ के हृदय में राज्य ही तो है ना। हाँ, हाँ जी। यहाँ पर सुंदर साथ की सुंदर सेवा साथ की सेवा ही राज्य की सेवा है। क्योंकि हाँ परमधाम जी, हाँ जी, में ही सुंदर नहीं, साथ और की हम सेवा राज्य ही को राज्य कमा की कर ही सेवा नहीं है। सकते। हाँ जी। लेकिन हाँ। गांधी भाई करे थे, छत्रसाल जी ने इन्होंने करी, गांधी भाई ने करी, छत्रसाल जी ने करी, लाल दास जी ने करी। सुंदर साथ की सबकी सेवा, ये भी तो एक सेवा है। ये भी सेवा है, तो सेवा के कई रूप हैं, लेकिन अब यहाँ पर कई रूप हो गए। धन से सेवा, तन से सेवा, मन से सेवा, ज्ञान से सेवा, कितने प्रकार की सेवा है। तो इनमें उत्तम प्रकार की सेवा कौन सी है, असल की सेवा कौन सी प्रेम की सेवा, राज्य से प्रेम की सेवा। हाँ जी, एक तो मतलब जैसे छत्रसाल जी थे, यानी लाल दास जी थे, ये मतलब दोनों सेवा करे थे, मतलब दिल लगा के। एक तो राज्य का भी उतना ही करे थे, और एक ये मतलब संसार का जैसे सब सौंप रखा था, ये भी दिल तय करते, मतलब दोनों क्रिया इनकी बरकरार दिल से थी, राज्य की भी और संसार की भी। वास्तविक सेवा तो यही है, जो आप ध्यान में बता कि मैं तुझे जाऊं तू मुझे जगा, जो एक दूसरे को जगा रहे, वास्तविक सेवा है। वास्तविक सेवा? बिल्कुल पॉइंट पा रहे हैं मानिक भाई जी। जी मैं भी क्योंकि यही। सबसे बड़ी सेवा, बाहर की सेवा तो मान लो अन्न भी दे दिया, धन दे दिया, कितने दिन आहार चलेगा, लेकिन एक अज्ञानता में डूबी हुई हमारी आत्मा है, उसको वो प्रकाश देना जो धाम धनी ने दिया है। तो उनके हृदय में भी राज्य महाराज जी बैठे, तो सुंदर साथ की सेवा ही राज्य की सेवा, और इसकी सेवा से कह रहे, सेवा से तुम पाओगे पार, क्योंकि रस्म लेने वाला भी और इस प्रकाश को देने वाला, दोनों ही तो पार पाएंगे ना इसमें। ये असल की सेवा। और हमारी हरियल सखी जी बताएंगे किस, इनका किस भाव से इन्होंने प्रश्न बनाया है। हमने तो अपने हाँ जी, यही यही भाव था जी, जो आत्मा के आध्यात्मिक की सेवा है ना, वही वास्तविक सेवा है, जो मानिक सखी जी ने बताई अभी कि तू मुझे जगाए मैं तुझे जगाऊंगी, क्योंकि परमधाम में ही वादा किया था, और यहाँ आके जो सखी ये वादा निभाएगी वही वास्तविक सेवा है। जागो और जगो जी, ऐसा तो जगाने वाले तो राज्य ही है, लेकिन है एक राज जी, माध्यम है। लेकिन सेवा का भाव दे दिया ना कि परमधाम में तो सेवा नहीं कर पाओ, वह यहाँ करो। जी जी। परम धाम की लीला और काल माया की लीला में होने आवाज कम आ रही राखी, थोड़ी सी कर ले, कम आ रही आवाज। कोई बात ना, तो ये जी डिब्बा और अब देखियो, वाले का ये डिब्बा भरवा दिया मंदिर तंग अब सही आ रही। दबी दबी आ रही है आवाज आपकी, दबी दबी आवाज। एक मिनट। चलिए सुंदर। परम धाम की लीला और काल माया में होने वाली लीला में क्या अंतर है, अंतर बताएं। चलिए अंतर बताइए सुंदर साहब जी। राजेश्वरी जी आप बताओगे, परम धाम में होने वाली लीला और काल माया के निर्माण में होने वाली लीला में क्या अंतर? चलिए किशोर सुंदर साथ के अंदर कुछ आ रहा हूँ, बोली सकी जी आप बताओगे।
जी, परमधाम की लीलाएं तो अखंड है, काल माया की मिटने वाली। बिल्कुल सही। एक अंतर हो गया, और अंतर और सुंदर साथ बताए, बिल्कुल सही बता दिया आपने। लेकिन कुछ लीलाएं तो काल माया की भी अखंड हो गई ना, जैसे ब्रज की लीला, रास की लीला, जागने की लीला, ये भी तो अखंड हो जाएंगी ना। हाँ जी, वो तो अक्षर ब्रह्म के चित्त में हुई ना अखंड। हाँ, तो अखंड होगी ना। और अंतर बताइए, सही बताया आपने। तो कुछ कुछ लीलाएं हैं जो उनके हृदय में अखंड होगी, जो उन्होंने वह हमारी लीलाएं देखी थी। जैसे हम भी गहराई में जाकर कोई सपना देख लें तो हमारे चित्त में अखंड हो जा, तो देख तो मिटने वाले में ही रहे। हम्म। तो वो अलग है, थोड़ी सी कुछ लीलाएं जो उनके चित्त में अखंड। और बताएंगे। तानी सखी जी आ गए, आप बताओगे कुछ। बाकी सुंदर साथ अपनी तरफ से प्रणाम जी सुंदर साथ जी। करना। एक ये तो है कि जो वहाँ की लीला थी उसका हमें कुछ आभास मिला, तो यहाँ वो सुख मिल रहा परमधाम की लीला के। वो सुख भी तो हमें यही मिल रहे परमधाम की लीला के भी। बिल्कुल और सही। यहाँ हम नींद में खेल रहे, मासी जागृत थे जब भी नहीं हमें इन सुखों का पता था। जी जी, बिल्कुल सही बताया परिणीता जी ने। हम वहाँ जागृत में उस आनंद में डूबे हुए थे, फिर भी नहीं पता था, लेकिन यहाँ आकर हमें राज्य के दिल की सारी बातों का पता चला। और कोई और अंदर बताइए सुंदर साथ जी। अनिता जी आप बताओगे, आपने माइक ऑन करा था। प्रणाम जी। जी जी यहाँ तो अनेक लीलाएं करी ना, तो इसमें तो सारी अच्छी लीला थी राज्य की। भाई हम उनके साथ खेल देख रहे थे। हाँ, दोनों में अंतर बताना। परमधाम की लीला में अच्छी वहां भी थी, अच्छी यहाँ भी थी, डिफरेंस बताना। हाँ जी। अंतर क्या है यहाँ की लीला में और वहां की लीला में। भाई यहाँ तो मुरली भी बजावे थे राज्य, और जी, वहाँ मुरली नहीं बजावे थे, हमें लीला ही खेलने में। वहाँ वहाँ बांस की बांसुरी की जरूरत नहीं, वहाँ दिल रूप की बांसुरी से बजा के दी जाते हैं। हाँ जी, वहाँ चेतन की थी। जी चलिए, और सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो वहाँ लीलाएं हुई परम धाम में, जो हम लीलाएं करे थे, तो उनका हमें आभास तो नहीं था, लेकिन आज हमारे सतगुरु हमें ज्ञान के थ्रू बता रहे। हम यहाँ जागे ना, ज्ञान के थ्रू देख रहे हैं हमने कैसी कैसी लीलाएं करी। आज हम ज्ञान से जागे, जैसे कि मूल मिलावे राज जी महाराज जी ने हमें कहा कि तुम ना जाओ, तो उन्हें वहीं बैठे बैठे हमें ज्ञान के थ्रू ही तो यहाँ लाए। ज्ञान के थ्रू लाए, यहाँ कैसी माया है, तुम भूल जाओगी, तुम मुझे भी भूल जाओगी, परम धाम को भी भूल जाओगी। अक नहीं, लेकिन जैसे वहां से ज्ञान के थ्रू यहाँ, ऐसी ज्ञान के थ्रू वहां ले जा रहे। तुम्हारी लीला वहां कैसी हैं, तुम माणिक पर्वत पर क्या करोती, तुम सात वनों में क्या करोती, तुम मूल मिलाव में कैसी बैठी हो, मैं क्या एक बार तुम्हें जगान आ लिया। तो हम ज्ञान के थ्रू जा रहे हैं अपने सतगुरु के साथ। और उधर से हम आए ज्ञान के थ्रू अक्षर बम की, जो देखा था कि अक्षर बम का खेल देखने जा रहे, बड़े उमारे थे होंगे थे। लेकिन आज भी हम हमारे सतगुरु के साथ जा रहे, आज हम अपनी असल लीलाओं में जा रहे, इन मिटने वालियों से। जी चलिए ठीक है। मस्तानी सखी जी आपका कुछ है इसके प्रति कुछ विचार आ रहा है तो बताइए, अनम्यूट करिए। प्रणाम सुंदर साथ जी। हेलो प्रणाम जी। जी हाँ जी बताइए। जी यहाँ जी हाँ जी, यहाँ वहाँ पे तो जी हर चीज चेतन में ही है, यहाँ पे हर चीज चेतन में नहीं है, यहाँ पे जड़ है जी, वहाँ पे कोई चीज जड़ नहीं है। बिल्कुल सही है जी। वहाँ सब सब जितनी भी लीलाएं करते हैं जी हम चेतन प्रकृति में करते हैं, सारी चेतन। चेतन है जी, नूर में ही है, और यहाँ पे है नहीं जी। यहाँ पे जाए, बिल्कुल सही। जी चलिए प्रणाम जी। मस्तानी सखी जी आप बताइए, आपका रह गया बीच में। प्रणाम जी। अब जैसे कि हम यहाँ देख रहे, अब राज्य महाराज जी के हम जब वहाँ चेतन में रहते थे, हम वहां पे ही रहते थे राज्य के चित से लग करके, तो हमें नहीं पता था कुछ भी। अब राज्य महाराज जी ने हमें यहाँ आकर के जो दिखाया, अब यहाँ आकर के हमें पता लगा, वहां का नहीं हमें पता था दो का, वहां नहीं हम देख सके थे बैठ कर दो का, क्योंकि जो हमने खेल मांगा हमें यहाँ तारे, यहाँ आकर के हम दोनों का अनुभव कर रहे, और यहीं बैठे बैठे हम बता रहे कि ये काल माया में ये दुख का खेल है। अब देख रहे हम ये दुख कैसा लगा हुआ है शरीर से, यहाँ का जो मिटने वाला, अब इसका मिटने वाले का दुख का पता चल गया इस संसार में रह करके, इस परिवार घर में रह करके।
इसमें हर चीज का दुख का पता चल गया। और सतगुरु का संग करके अब परमात्मा की शरण का यहीं के यहीं बैठे बैठे पता चला कि वो हमारा नूरी है, वो चेतन है, वो चेतन में ही है कि हमारे जो स्वरूप है वहाँ क्या है, और अब यहाँ जो हमारे इस काल माया में वो कैसा दुख है। अब यहाँ इस शरीर से बैठे बैठे सतगुरु के शरण में दोनों का अनुभव हो रहा, चेतन का भी, नूरी का भी, और इस जड़ का भी। इसमें यही आ गया, ये जो जड़ आ गई, हाँ बिल्कुल सही। ये यहाँ बैठ करके जी इस तन से पता चल गया, जो ये जड़ बता दिया, इस जड़ ने ही सतगुरु के शरण में अपनी ला करके दोनों का खुलवा दिया। और अब हम देख रहे हैं या देख रहे, ठीक है, पढ़ो। सबका सार यही आ गया निकल के कि मान लीजिए जो परम धाम में हम लीला करते थे तो उसमें तो हम डूबे हुए थे, केवल आनंद की लीला हम करते थे। लेकिन यहाँ जी जब खेल में आए तो खेल में आकर हमने हर तरह की लीला का अनुभव किया, ब्रज का अनुभव कर किया, रास का भी अनुभव किया, इस हर भूमि का भी वर्णन किया, और परम धाम की आनंद की लीला का भी किया। तो ये अंतर है कि वहां हम एक आनंद की लीला में मग्न थे, तो यहाँ हम चारों की लीला का प्रबंध इस जागने के ब्रह्मांड। और हम हरियल से कीजिए, आप बताइए आपने किस भाव से बंधे। जैसे मान लो बता तो दिया सुंदर साथ ने कि मतलब यहाँ वहां तो चेतन है, यहाँ जड़ है, लेकिन जैसे हम एक एक चीज का अनुभव करें ना, जैसे जल है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है और अग्नि है, तो पांचों तत्व भी तो बिल्कुल अलग तो है ही, लेकिन एक अनुभव जैसा हो, जैसे जल है परम धाम का, तो वो जल जब हम उस जल के अंदर क्रीड़ा करें तो वो जल एक मतलब एक आनंद की अनुभूति स्पर्श कराता है हमें, हमारे जो तन है, क्योंकि उस जल में और हमारे अंगों में कोई अंतर नहीं रहता, वो स्वरूप धारण करके वो हमें अलग अलग नई नई क्रीड़ाओं से आनंद देता है। और यहाँ का जल अगर आ जाए तो इस शरीर को खत्म कर देता है, अगर ज्यादा हो जाए तो वहां की वायु हमें एक स्पर्श एक आनंद का एहसास करावे, और यहाँ की वायु हमें स्पर्श का एहसास तो जरूर करा रही, लेकिन वो आनंद नहीं है जो आनंद परम धाम के अंदर है। यहाँ की अग्नि तो हमें जलाकर बिल्कुल खत्म कर देगी, भस्म भी कर देगी, क्योंकि वह चाहे क्रोध की अग्नि हो चाहे वो बाहर की अग्नि हो, लेकिन वहां राज्य महाराज जी के आनंद रूपी आवेश रूपी अग्नि या की परम धाम में सिर्फ आनंद रूपी अग्नि बताएगी, जो पांच तत्व बताए। और जो महाराज जी जैसा आकाश है, यहाँ का जो आकाश है, यहाँ का आकाश इतना सुंदर नहीं दिखाई देता जितना वहां का आकाश, क्योंकि वहां के चांद तारे भी नूरमयी हैं, वे आत्माओं की हजूरी बंदगी में खड़े रहे। यहाँ के चांद तारे थोड़े ही ना नीचे उतर कर आ जावे, तो बहुत सारे अंतर है। वैसे तो जी मेरे भाव तो यही थे कि नहीं पांच नहीं, तत्व भी हैं। आपने भाव सही बताया, सुंदर सा आपने शॉर्ट में बता दिया, आपने एक एक चीज का वो करा, भाव वही है कि वहां पर सब स्वलीला अद्वैत में है और यहाँ पर द्वैत के लिए एक प्रश्न के सुंदर साथ कई उत्तर हो सकते हैं, है ना। हाँ जी, वहाँ के पांच तत्व कैसे हैं, यहाँ के कैसे हैं, सही बताया। बिल्कुल सही सर। चलिए तत्व ले लो, कुछ भी ले लो, बहुत कुछ भी अंतर ले है। लो, हाँ सबका शॉर्ट में बता दिया कि जैसे वहां पर हमने चेतन में है, यहाँ पर जड़ में ये तो कण कण को गिनेंगे तो बहुत अथाय हो जाएगा। फिर, लेकिन फिर भी सही है, उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया। एक पर्सन के कई उत्तर हो जाते हैं ना, सब अपने अपने दृष्टिकोण अलग अलग होता है। सार बोली, चलिए सुनो। कांजी भट्ट के पास कहाँ तक का ज्ञान था? जो कांजी भट्ट थे सुंदर सार जी, तो उनके पास कहाँ तक का ज्ञान था, कहाँ तक की पहुंच थी उनकी? कोमल से किसी आप बताओगे? कोमल सखी जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इनके पास तो जी इनका यहाँ तक का ही था ना, जहाँ उन्होंने वो बताया था कि हीरे क्या का महल है, क्या ये तो करते थे सभी का महल ना, ये तो कांजी भट्ट क्या करते ये थे, कथा, पहले देखिए कांजी भट्ट कथा, कौन सी कथा? भागवत कथा। भागवत कथा। तो सुनाते थे। भागवत तो हीरे का महल का वर्णन क्या उनके प्रसंग में आता है? हाँ जी, नहीं जी, नहीं जी, वो तो मैं तो अर्जी व्यास पे चली गई थी। नहीं जी, नहीं कोई बात, नहीं नहीं अब नहीं। याद कर लो ना कि कांजी भट्ट से कौन सा रिलेटिव, कौन सा प्रसंग है, कौन सी प्रसंग है। और इनके नाम में वो हो जाना हरजी व्यास। हाँ जी, भागवत कथा करते थे ये। तो अब बताइए कहाँ तक का ज्ञान था उनके पास में? ज्ञान तो जी नहीं, यहाँ तक कही था, इसका वैकुंठ तक कही। वैकुंठ तक का ही। कैसे पता चलता है?
ये जो उनकी जैसा कथा करते थे उससे पता चलता था, जो प्रश्न उत्तर जो गए थे ना पूछने के लिए वे लेकर, जैसे केशव राय ठाकुर लेकर उन्हें जैसे गोवर्धन भाई को और उन्हें कथा सुनने के लिए, तो ऐसा पता चला था कि इन पर कहाँ तक का ज्ञान है। जब पाताल की उनकी आदिनारायण की बात कर रहे थे कि जैसे गुंठ के समान वे उस पर पेड़ पर है, ऐसा फिर उन्होंने कहा था कि जब सब कुछ लहर हो जाएगा तो ये कहाँ बचेंगे। हाँ जी, जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही बता, ठीक है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म नाम क्यों दिया गया? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म नाम क्यों दिया गया है? चलिए सुंदर साथ जी, परविता जी आप बताओगे। तो भाई मेरे से बात ना। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्योंकि वे सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ तो है उनके पास। पूर्ण ब्रह्म क्यों कहा गया? सुंदर साथ जी म्यूट रखिए अपनी तरफ से, अगर किसी को बोलना है तो ही unmute करिए। बबीता सखी जी आपका म्यूट मैंने कई बार माइक ऑफ कर दिया, आप म्यूट कर लीजिए उधर से, अगर आपको बताना है तो आप बताइए। चलिए परविता जी अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी, मैंने बोला था राम की मैं तो सर्वगुण संपन्न है, तो ये पूर्ण ब्रह्म क्यों नहीं होंगे? पूर्ण ब्रह्म क्योंकि पूर्णात पूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है ना, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो अपूर्ण कहा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल, प्रणाम। ऐसे भी पूर्ण है, और महाराजा छत्रसाल ने भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कह के उनकी आरती करी पूर्ण थी। ब्रह्म ब्रह्म से यानी अक्षर ब्रह्म से भी परे जो पूर्णात पूर्ण है। हरियल सखी जी सही है या कुछ और है? नहीं ठीक है जी, यही है। चलिए, परम हाँ, धाम सबका की महाकारण लीला, तो राज्य है। जी परम धाम की लीला कौन से स्तर पर वर्णन की गई है? गोपी सखी जी आप बताओगे, अनम्यूट करिए आप, कई दिन में है शायद, मैं तो आज ही देखी। अस्तर को समझा के बताइए थोड़ा सा रियल सखी जी, अस्तर का मतलब क्या है आपका पूछना, अवस्थाओं से है या किससे है? हाँ जी, अस्तर का मतलब किस चीज से, आपका किस स्तर पे, मतलब किस अवस्था में? हाँ जी, हाँ जी, किस आधार पर, मतलब कौन से इससे की गई है वर्णन ये लीला? गोपी सखी जी आप जैसे तो बताओ। चलिए बोलना लाहौत, लाहौत नाम से जी, दोबारा दोबारा क्वेश्चन बोल लो। एक बार वो रिपीट कर दो भाई। परम धाम की लीला कौन से आधार पर वर्णन की गई है? कौन से आधार पर वर्णन की गई है? जी जी, ये तो सुना है, तो है नहीं वर्णन। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी ऐसे तो नहीं है, जैसे नासूत, मलकूत, जबरूत, ऐसे तो नहीं है लाहौत, जो हाँ चार जी, अवस्थाएं हैं, चार स्तर है। चार अवस्थाएं थोड़ी है कि चार आसमान है सुंदर सा जी। हाँ जी, समझ में ये नहीं तो आ रहा जी पर्सन। प्रेम के आधार पे अभी ही तो वर्णित कही गई वहां की, इसके स्तर, प्रेम के स्तर पे ही तो उसकी परमधाम की लीला है, जी जी प्रेम, राज्य का और सखियों का हाँ जी, हाँ जी, सच्चिदानंद। बिल्कुल सही, प्रेम प्रेम की लीला हुई है ना। प्रेम, हाँ और जी, अवस्था, अगर अवस्था की बात करें तो सुंदर साथ जी कैसी अवस्था में ब्रज लीला की गई? मस्तानी से की गई। जी सुप्त में करी गई, कुछ सोचते पूरे नींद में थे इस टाइम। पूरी नींद, ठीक है। नींद में। चलिए राखी जी आगे। देवचंद्र जी हम आत्माओं को परमधाम की लीला का अनुभव कैसे करवाते थे? परम धाम की लीलाओं का अनुभव कैसे कराते थे? मस्तानी से कीजिए, बताइए आप। हाँ जी। देवचंद्र महाराज जी, जब देवचंद्र जी महाराज जी गांग जी भाई के यहाँ मतलब सब सुंदर सात को इकट्ठा करते थे जागनी का प्रचार के लिए, तो देवचंद्र जी महाराज जी वहां का ही ध्यान करते थे, क्योंकि जब राज जी महाराज जी वहां बैठते थे अपने उस पे ले करके सुंदर सात को, तो वहां ब्रज का सबको खोल खोल कर दिखाते थे। तो ऐसे ही तो अनुभव कराते थे, कभी मतलब जमुना जी दिखा रहे, कभी बाल ग्वाल आ रहे, कभी श्री कृष्ण जी मटकी फोड़ते हुए दिखा दिए,
तो यानी कि जब भी रोज रोज आते थे तो हर रोज कभी माखन दिखा रहे, कभी जमुना जी बहती हुई दिखा रही, कभी श्री कृष्ण जी भोजन खिला रहे, उनके साथ में खा रहे। तो यह अनुभव होता था वहां की ब्रज की लीलाओं का, आड़ी का लीला के माध्यम से ना। आड़ी का लीला जी, हाँ जी, वो आड़ी का लीला रोज मतलब नई नई, क्योंकि जब कहती थी, जो कहा था गजबाई ने भी, ये बाल बाई के यहाँ जा करके कि वहां से तो रोज रोज लीला और तुम देखो जा करके। यानी कि जब राज जी महाराज जी ने वे आड़ी का लीला करी तो उससे ही बहुत सुंदर सात जागनी शुरू हो गई थी, उस आड़ी लीला से ही हुई थी। जी बिल्कुल ठीक है। और रीना सखी जी आप क्लियर करिए इसे। सही है जी हाँ जी, वैसे तो ठीक बताया, पर जैसे सतगुरु महाराज जी जब सुंदर सा चर्चा सुनने के लिए आते थे तो वे उनकी सुरता को अपने आवेश से जोड़कर, अपनी दृष्टि से जोड़कर वहां के लीलाओं का अनुभव कराते थे। हाँ, आड़ी का लीला भी कराते थे और आवेश से जोड़ कर भी कराते जी थे। उनके चित्त को अपने चित्त से है ना अनुभव का। हाँ हाँ जी जी, जो आत्माएं जागृत हो रही थी तो उनका ही चित्र, उनकी ही दृष्टि जुड़ती थी, हाँ, बाकी जिनका तो नहीं जुड़ा था, आज अपना जिनका नहीं लीला। जुड़ा था उनको आड़ी का लीला के माध्यम। हाँ जी, हाँ जी जी, जी जी। ब्रज लीला, रास लीला को क्या हम अब भी जागृत होने पर देखेंगे पुनः या नहीं? जैसा महाराज जी अनुभव कराते थे, या अब भी ऐसे देखेंगे या नहीं? क्या अब भी देख सकते हैं? नूरबाई जी आप बताओगे, क्या ब्रज रास लीला को अब भी देख सकते हैं? नूरबाई जी क्या आप भी देख सकते हैं, बताओगे आप? चलिए ममता पुंडरी जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रज आंटी एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करवाओ। जो ब्रज राज की लीला हमने खेली थी, क्या हम आज भी उन्हें देख सकते हैं क्या? हाँ, तो ब्रज और रास की, हाँ आंटी देख सकते हैं, क्योंकि जब देखो हम मतलब जब महाराज जी वाण उसका वाणी चर्चा करते थे तो जो शब्द आते थे वो ब्रज है, और जो उसमें रस आता था वो रास बनता था, और जो उसमें भी आनंद आता था वो परम धाम बनता है। आत्मा को जो रस आता है, यानी कि जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि, तो तीनों का अलग अलग क्या हुआ आप बता दीजिए। ठीक है। प्रणाम जी, देख सकते हैं, अखंड है ना वे तो। यहाँ से जाते हुए भी दिखाओगे राज जी महाराज जी लीलाएं तुमने करी थी, राज भी दिखा रहे, बताते नहीं ध्यान में। हाँ जी, क्योंकि जब दर्शन जी महाराज जी देख सकते हैं तो हम क्यों नहीं देख सकते? अनुभव भी कर हाँ सकते जी, हैं प्रसाद जी, और प्रत्यक्ष में हम अपने आत्मिक नेत्र से देख भी सकते हैं। एहसास करो। प्रणाम जी। जब तो अब तो खेली देखो खेली, पर अब भी रोज देख रहे, अब भी रोज चल रही है लीला, ब्रज हाँ, लीला, अभी कह रहे रास जागनी में चारों का हाँ, सुख ले रहे हैं ना। हाँ जी, अब भी देख रहे। मोहम्मद साहब जी कितने हरफ सुनकर आए? मोहम्मद साहब ने कितने हरफ सुने थे? अनीता जी। 90 प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 90,000 हरफ सुन के आए थे जी। जी ठीक, 90,000 सही। 30,000 शब्द मोहम्मद साहब जी की जुबान पर क्यों नहीं चढ़ पाए? जो 30,000 हरफ थे वे क्यों नहीं चढ़ पाए सुंदर शाह जी मोहम्मद साहब की जुबान पर? क्योंकि इतनों का इख्तियार था ना उन्हें। हुक्म नहीं था ना, हुक्म जितने का था। जी बिल्कुल, हुक्म नहीं था ना। खुद कह दिया था ना, मैं जी, आके खोल हुक्म लूंगा। नहीं। वो इमाम मेहंदी के प्रकटीकरण की भी तो साक्षी थी ना कि वे आएंगे तो मैं खुद खोलूंगी। वे मैं करो खुद खोल। जी जी। हाँ। साहिब के संसार में आए 3 स्वरूप, इसका क्या मतलब है? चलिए परवीता जी आप बताइए। साहिब के संसार में आए 3 रूप। परवीता जी। हाँ जी प्रणाम जी। बसरी पल की हक्की। हाँ जी, बसरी मलकी और हक्की। हाँ जी। और दूसरा और एक भाव और लिया जाता है। दूसरा भाव कौन सा सुंदर शाह जी? प्रेम सखी जी, हाँ जी, दूसरा भाव कौन सा है 300 रूपों से?
जी मोहम्मद साहब और नहीं, देवचंद जी और प्राणनाथ जी। श्रीमल अच्छा की तो इन्होंने बता दिया। दूसरा दिया जाता है ब्रज, रास और जाग। ब्रज में बाल रूप, रास में किशोर अच्छा जी। रूप और जागने में बुढ़ापन की थी। हाँ जी यही 3 है, सही कह रहे हैं। सर जी, अच्छा जी, प्रश्न पूरे हो गए आपके? हाँ जी, एक रह गया बस। हमारा तारतम मंत्र कब अवतरण हुआ? तारतम मंत्र का अवतरण, सुंदर जी। मस्तानी से जी। प्रणाम जी, 1678 में। जी 1678, विक्रम संवत 1678। भागवत में दर्शन दिए थे। तो सुंदर साथ जी प्रश्न पूरे हो गए। अब थोड़ा सा आगे लेते हैं। जो कल का प्रश्न था सुंदर साथ जी कि इसमें हमारे 69 यानी 69 पातियां क्यों थी। जो थोड़ा सा मिला, अभी वाणी खोलने का तो मेरा टाइम मिला नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो मंथन करके मिला उसे बता रही हूँ। बाकी तो जब वाणी पधराएंगे राज्य महाराज जी उसका वास्तविक खुलासा करेंगे। अब ये देखना हमें कि पाती क्या लिखी जाती है। पाती का मतलब होता है कि हमारे अंदर कोई इच्छा है ना। पाती का बातूनी अर्थ समझिए कि पाती का मतलब जो हम राज्य से रोजाना की विनती करते हैं तो वो पत्र ही तो है ना। अंदर से जो इच्छा हो रही है, तो वो इच्छा हो रही है, वो धामधनी तक जा रही है। तो वो धामधनी तक जा रही, किसके लिए जा रही है? जागनी के लिए। कि भाई जागनी किसके लिए, किसके माध्यम से होगी, ये इच्छा थी उनकी। तो अब ये देखना कि जिस लेवल पे होंगे उससे ऊपर का लेवल की तो मांग करेंगे, है ना। तो अब ये देखना है हमारी श्यामा जी जो भी आई है 90,000 अरब में 30,000 तो शरीयत के हो गए थे जो मोहम्मद साहब लेकर, 30,000 हकीकत के थे जो हमारी श्यामा महारानी पर यानी देवचंद जी पर आए। तो हकीकत के ज्ञान में सुंदर साथ जी क्या होता है? उस चेतना का एहसास। उस चेतना के अंदर रस है, रस का फिर एहसास ज्ञान में आता है। जैसे हमने कोई चीज खट्टी मीठी खाई तो उसका रस होगा, रस का ही तो एहसास बनेगा बाहर, उस एहसास से ज्ञान। तो श्यामा जी के अंदर हकीकत का तो ज्ञान था। कह रहे कि श्री श्यामा जी देखे दिल के दीदो माई, ब्रज रास धाम की पर जागने की सुधनाई। जागने का मतलब क्या है? उस रस में डूब जा। और ज्ञान का है यानी ज्ञान से अभी केवल अनुभव तक है। तो ज्ञान किसके अंदर आता है? ज्ञानेंद्रियों के अंदर। तो देवचंद जी महाराज जी के अंदर ज्ञान तो पूरा था, ब्रज का भी, राज का भी, धाम का भी, सब वर्णन करते थे। और उस ज्ञान का अनुभव भी होता था जो सुंदर साथ को भी कराते थे। लेकिन उस रस में डूब नहीं पाए सुंदर साथ, इसलिए आड़ी का लीला की जाती। तो अब पुकार कैसे की जाएगी? अब 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान का प्रतीक है जो हकीकत का। ध्यान देना, देवचंद जी महाराज जी किसमें है? हकीकत। चाहे श्यामा जी कहे चाहे देवचंद जी कहे, हकीकत में। तो हकीकत का तो ज्ञान पूरा है। अब उस हकीकत के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? परम धाम का एहसास यानी ज्ञान। अब उस ज्ञान को किसकी पुकार है? रस की। तो जब 5 ज्ञानेंद्रियों के अंदर वो ज्ञान आ रहा है, वो रस आ रहा है, एहसास, तो ये कितने बन गए? 6। अब इन 6 के अंदर एहसास किसका आ रहा है? जो निस्बत तक हमारे 10 गुण बनते, उन 10 गुणों का एहसास होगा। निस्बत में कौन आते हैं सुंदर साथ जी? हमारी श्यामा। 4 आते हैं ना। हकीकत में अक्षर ब्रह्म है, वाहिदत में ध्रुवे हैं, और हकीम उसमें खिलवत में हमारी श्यामा जी है, और वाहिदत में राज्य जी। तो वाहिदत की पुकार करनी, क्योंकि राज्य महाराज जी कौन है? जो अभी संकेत आया है कि इमामी मेहंदी प्रकट होंगे तो वे 30,000 हरफ खुल्ले मार्फत के, तो समझ लेना कि पूर्ण परमात्मा यानी निष्कलंक बोध अवतार प्रकट होगी, उनकी पहचान होगी, उनकी साक्षी होगी। तो उनके लिए ही तो पुकार थी जो 30,000 हरफ खुल नहीं रहे थे कि वे प्रकट हों। तो जो संबंध तक, निस्बत तक के तो 10 गुण थे, तो उन 10 गुणों का ज्ञान तो आ गया था, एहसास तो हो रहा था कि इनको 5 ज्ञानेंद्रियों को, जैसे हमारे प्रैक्टिकल में स्कूल, क्योंकि अंदर से अनुभव होता है कि हमें 5 ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान भी हो गया परम धाम का, उस परम धाम का एहसास भी हो रहा है, लेकिन रस में नहीं डूब पा रहे हैं। तो इच्छा क्या है कि धामधनी हमें उस रस में डूबो। तो वह 10 गुणों का एहसास तो हो रहा है। तो जब हम 5 ज्ञानेंद्रिय, एक उसके अंदर उसका एहसास, 6 हो गए। 6 में हम अगर 10 को हम प्लस करते, मल्टीप्लाई करते 10 गुणों को, क्योंकि एहसास किसका हो रहा है? 10 गुणों का, विकारों का तो नहीं, तो 60 होते। अब इन 10 गुणों में जो निस्बत है, इस निस्बत के अंदर रस भी तो होगा ना। ध्यान देना, क्योंकि देवचंद जी के अंदर कौन सा है? प्रकाश है। और प्राणनाथ जी किसका प्रतीक है? रस।
राज्य महाराज जी क्या है, रस रूप, रसीले, मंगल रसिक बदन की शोभा। तो जब तक वो रस नहीं आता तो क्या ज्ञान पूर्ण है? नहीं। तो जब ज्ञान के माध्यम से उन गुणों का एहसास होने लगता है तो ये ज्ञानेंद्रिय भी ये पुकार करती है कि धामधनी मुझे वो रस दो, जिस रस में मैं रहती थी उस रस में मुझे डुबो। तो ये 10 गुण, गुण ज्ञान में भी है और 10 गुण ये रस में भी। जो 10 गुण किस में आएंगे? अक्षर ब्रह्म में तो आ जाएंगे ज्ञान में, क्योंकि हकीकत का ज्ञान हो गया, हकीकत में अक्षर ब्रह्म है। और अगर आनंद में देखे, रस में देखे, तो 10 गुण रस के भी है, क्योंकि सागर जो आते हैं हमारे, सागर अक्षर ब्रह्म भी उन्हीं के अंदर आता है और श्यामा जी भी आते हैं रंग महल में। तो 10 गुण यानी ये 60 तो हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिया, ज्ञानेंद्रियों के साथ में ज्ञान, किसका ज्ञान का एहसास? उन 10 गुण जो संबंध है। किसकी पुकार कर रहे हैं कि इन 10 गुणों में जो रस है उस रस का मुझे अनुभव कराओ, उस रस में मुझे डुबो, बताओ इस रस में कौन से स्वरूप से आकर डुबोगे मुझे, उसकी पुकार थी। तो वो रस नहीं है, प्रकटीकरण तो हो रहा है क्योंकि राज्य महाराज जी उनके हृदय में है, लेकिन अभी रस नहीं प्रकट करे, वो जो 90,000 अरब होने थे वो नहीं प्रकट करे, तो उसके प्रति पुकार है, इसलिए एक कम दिखा, 9 में से एक कम कर दिया रस। तो यहाँ पर केवल वे 10 गुण रस के, 10 गुण ज्ञान के, और उनके अंदर रस की कमी है, रस के लिए पुकार है, वो हृदय की पुकार है। और जैसे इंद्रावती आई सामने, तो इंद्रावती के माध्यम से उनके हृदय से वो प्रकट हुए, स्थूल रूप में तो प्रकट करना पड़ेगा, लेकिन बात नहीं है कि जैसे उन्होंने देखा ये तो मेरी परम धाम की इंद्रावती सखी है, तो एकदम राज्य बैठे थे उनके अंदर, उन्होंने बता दिया कि इसके माध्यम से वो रस प्रकट हो, वो पूर्ण जागृति, जिस रस में डूबेंगी ब्रह्म आत्माएं, जिसमें जागनी रास खेलेंगी, तो वो रस इसके माध्यम से प्रकट होगा। तो वो उनके हृदय से, कहा ना कि जेब से, जेब में कोई स्थूल रूप से नहीं थे, उनके हृदय से जैसे नतमस्तक हुए तो उनको पता लग गया कि इनके माध्यम से, जैसे सिक्कों का प्रसंग, यानी तो प्राणनाथ जी को हर समय उसके चौकी के नीचे अपनी सिक्के थोड़े ना लिए फिर रहे, सिक्के का मतलब दिल से दिल का मिलन। तो इसी तरह से यहाँ पर जो श्यामा जी के अंदर इच्छा थी, जो बार बार सुंदर साध्वी अर्जी कर रहे थे कि बताओ, तो उसका उत्तर इंद्रावती जी के माध्यम से। तो ये सुंदर साथ जी 60 ये हुए और 9 वे गुण हुए जो रस के अंदर है, लेकिन रस की अभी कमी है, तो इसलिए 69 पात्य, और जब वो पूर्ण हो जाएंगे तो 70 पूरी हो गई जब उत्तर में ज्ञान के माध्यम से।